में क्या है कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होती है। इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ये इसमें भी वही होता है काम, मोस्टली ये करते हैं कि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होती है इलेक्ट्रॉनिक में भी। तो वो चेंज इन रेजिस्टेंस को हम क्या मेजर करते हैं, वो टेम्परेचर के चेंज। ओके जी, फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो थर्मोमीटर्स हैं जो है, ठीक है। ये स्क्रीन शेयर हो रही है, सबको नज़र आ रही? जी सर। ओके। तो बाई मेटालिक थर्मोस्टेट, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा शायद, ये मैट्रिक में या कहीं एफएससी में फिजिक्स की बुक में कहीं ना कहीं है, पढ़ा है आपने, किसी को याद है? बाई मेटालिक थर्मोस्टेट। चलें मैं इसको बता देता हूँ। एक होता है थर्मोमीटर, एक होता है थर्मोस्टेट, दोनों में फ़र्क क्या है बता सकते हैं? सर थर्मो एक में कांटेक्ट होता है, एक में कांटेक्ट नहीं। नहीं, फंक्शनिंग के लिहाज से क्या फ़र्क है दोनों का? अच्छा, थर्मोस्टेट कहाँ यूज़ होता है ये तो पता होगा, थर्मोस्टेट यूज़ कहाँ होता है? सिर्फ फ्रीज़र में, इसके अलावा कहीं और? सर फिजिकल सिस्टम को सेंस करने के लिए, उनकी सेंसिटिविटी मालूम करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलें। ये इलेक्ट्रिक थर्मोस्टेट होता है, बेसिक मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये होता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग डिवाइस है बेसिकली। क्या टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस या टेम्परेचर रेगुलेटिंग डिवाइस। और थर्मोमीटर क्या है, उसका काम है जस्ट टेम्परेचर मेजर करना, और ये कंट्रोल भी करता है। फ़र्क है ना दोनों में भी थोड़ा। एक होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, जैसे एयर कंडीशनर है, ठीक है, कोई और है, इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। फ्रिज है, इलेक्ट्रिक आयरन है। आपने ये देखा होगा कि जब इस्त्री गर्म हो जाती है, आप ऑन करते हैं, टेम्परेचर सेट करते हैं ना, 1 2 3 4 5, कोई ना कोई टेम्परेचर सेट करते हैं ना आप, जो है हाई टेम्परेचर, मीडियम या लो, जो है नंबर लिखे होते हैं 1 2 3, ठीक है। यस रेफ्रिजरेटर में सर। भी ऐसे ही हैं, रेफ्रिजरेटर में 1 2 3 4 5। रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर के लिए वो नंबर होते हैं कि आपने कितने डिग्री करना है, उसके अंदर 4 डिग्री करना है, 3 डिग्री करना है, अकॉर्डिंगली होता है ना, जितना आप नंबर सेट करते हैं टेम्परेचर अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है ना। फ्रीजर में 0 डिग्री तक चला जाता है, जबकि रेफ्रिजरेटर में 0 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं जाता, 4 5 डिग्री तक होता है ना मिनिमम जो है। वहाँ पानी नहीं जमता ना, पानी रखे कोई जमता है नीचे रेफ्रिजरेटर में? ठीक, वहाँ मिनिमम टेम्परेचर कितने तक होता है, 4 तक रफली जो है। तो आप सेट करते हैं 4 5 6 कितने डिग्री सेट करना है। ज़्यादा ही कूलिंग प्रोड्यूस करनी है तो लो टेम्परेचर सेट करते हैं। तो सेट करते हैं तो होता क्या है, या इस्त्री में वो बंद हो फिर दोबारा ऑन क्यों ऑटोमेटिकली हो जाती है? खुद ब खुद हो जाती है ना, ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ सिस्टम लगा हो, वो सिस्टम थर्मोस्टेट होता है जो लगा होता है। आप कुछ बता सकते हैं थर्मोस्टेट का क्या काम है, कैसे होता क्या है असल में अंदर, हिस्ट्री के अंदर क्या होता है? एक जनरल फॉर्म में, प्रॉपर वो कैसे अचीव करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, वो हमने डिवाइस आज अब पढ़ना है अभी। तो बेसिकली इन प्रिंसिपल तो बता सकते हैं कि हाँ ये प्रिंसिपल हो रहा होता है, ये चीज़ थर्मोस्टेट करता है, और ये इससे इसलिए ऑन हो जाती है, फिर ऑफ हो जाती है, फिर ऑन, ऑटोमेटिक होती है ना, हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक इसलिए है, खुद ही ऑफ हो जाती है, खुद ही ऑन हो जाती है जो है। फ्रिज भी ऑन ऑफ होता रहता है ना, एसी एसी भी ट्रिप कर जाता सर है ना जब। टेम्परेचर ओवर हो जाता है। नहीं, ओवर उसको ऐसे कहते हैं कि जैसे आपने रूम का टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया एयर कंडीशनर में, जब 19 डिग्री अचीव हो जाता है तो एसी क्या करता है, ट्रिप ऑफ कर हो जाता जाता है, है, ट्रिप हो ट्रिप कर जाता जाता है ना, बंद हो जाता है, ठीक, यानी फुली ऑफ नहीं होता, लेकिन वो करंट का फ्लो बंद हो जाता है उसमें से, ठीक है। और जो ही टेम्परेचर दोबारा बढ़ता है तो एसी दोबारा से क्या खुद ही ऑन हो जाता है ना, है। यस सर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक आयरन भी यही, आपने हीट किया, ज़ाहिर आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो हीट को यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो उसने हीट किया, ऑफ हो गई। अब ज़ाहिर है उसे ठंडा भी होना, हीट उसकी आप कपड़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाकी जगहों पे, या ना भी कपड़े करें इस्त्री को रख दें, एयर की वजह से इस्त्री ठंडी होती है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी देर बाद फिर उसकी लाइट ऑन हो जाती है, वो फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, हीटअप होना शुरू हो जाती है। तो यही काम रेफ्रिजरेटर में होता है, जब वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव कर लेता है लो, तो ऑफ हो जाता है। फिर आप ज़रा है उसमें बाहर से हीट आ रही है, वो अंदर पेनिट्रेट कर रही है, उसकी कूलिंग ज़रा फिर कम होती है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर जब आ जाता है जो आपने सेट किया होता है वो फिर ऑन हो जाता है। तो
थर्मोस्टेट सर्किट को ऑन या ऑफ करवाते हैं, ये स्विच के तौर पे काम करते हैं कि जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाए तो उस वक्त ये या सर्किट को ऑफ कर देते हैं सर्किट को, और जब फिर टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर से क्या है फिर वो कम होता है, डाउन होता है, तो ये कितना डाउन, ये सारा उसकी सेटिंग हुई होती है कि जब इतने डिग्री डाउन हो 1-2 डिग्री, उससे क्या है हमारे पास जैसे अप हो जाए, एसी है तो भाई अगर अप हो जाए, एसी में 19 सेट किया है ट्रिप कर गया, अब जब 20 दोबारा वो क्या है 90 के बाद 20-21 हो जाएगा तो वो क्या दोबारा क्या हो जाएगा, उसको ऑन कर देगा, फिर उसे वो 19 पे ले आएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर अप जाने में टाइम लगता है ना थोड़ा, एक दफ़ा कमरा ठंडा किया कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना, वो डिपेंड करता है गर्मी बाहर कितनी है। ज़ाहिर हमारे जैसे मुल्कों में तो वो मेरे ख्याल में 5 मिनट भी लाइट चली जाए तो वो क्या कमरे का टेम्परेचर 2-3 डिग्री बढ़ जाता है ना। यस सर। फैन कितनी इंसुलेशन की हुई है, ये वो सारा कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें जो है, लेकिन एनी हो कोई चीज़ को हीट किया है तो उसने ठंडा होना है, कोई ठंडी चीज़ है तो उसने गर्म होना है, कॉमन सेंस की बात है, लॉजिकल बात है टाइम के साथ साथ। तो ये ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पे काम करते हैं, मीन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और मैकेनिकल कोई डिफॉर्मेशन होती है। जो बाई मेटालिक होता है इसका सर्किट में बाद में दिखाता हूँ। बेसिकली तो इसमें 2 मेटल की स्ट्रिप यूज़ करते हैं, एक आपको ये ग्रीन नज़र आ रही है, सॉरी ब्लू और रेड नज़र आ रही है, एक डिफरेंट मेटल की होती है, एक कॉपर एक आयरन है, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट है, विद डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इनको हम क्या बॉन्ड कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, ये सैंडविच कर दिया, 2 ब्रेड के स्लाइस होते हैं ना, उनको आप आपस में क्या प्रेस कर दें, सैंडविच बनाते हैं ना, उसको सैंडविच मेकर में रख देते हैं, ऊपर से प्रेस करते हैं, हीट करते हैं, तो आपस में जुड़ जाते हैं ना, सैंडविच बन जाता है। यस सर। तो इस तरह आप इन्हें हाई प्रेशर दे के हीट करके जोर से प्रेस करते हैं, हाइड्रोलिक मशीन यूज़ करते हैं कि एक दूसरे के अंदर ये पेवस्त हो जाती हैं पत्रियाँ, ये बिल्कुल ये एक सिंगल ये बॉन्ड कर दिया हमने, जोड़ दिया अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब हमने 2 स्ट्रिप से 1 स्ट्रिप बना ली, लेकिन ये जो 1 स्ट्रिप बनी है इसमें 2 डिफरेंट मेटल्स हैं। ऐसी स्ट्रिप को अगर हीट करें, अगर हम इन स्ट्रिप को लहदा से हीट करें, एक ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है एक कम कर रही है। देखिए ये ब्लू ये भी एक्सपेंड की, लेकिन रेड ने ज़्यादा किया, ज़्यादा कर रही है ना इसकी निस्बत। यस सर। ब्लू यहाँ से यहाँ तक गई है और रेड क्या है यहाँ से ये ज़्यादा की है, डेल्टा इसमें ज़्यादा आया है, इतना डिस्टेंस रेड ने ज़्यादा कवर की है। तो ऐसी स्ट्रिप जब इकट्ठी जोड़ देंगे तो वो कैसे बेंडिंग होगी कि जो नेट स्ट्रिप बनी है वो क्या बेंड हो जाएगी, या ऐसे इस तरह को बेंड होगी या ऑपोजिट भी बेंड हो सकती है, डिपेंड कि हायर एक्सपेंशन वाली मेटल अगर ऊपर है और लो वाली नीचे है तो ये नीचे को बेंड होगी, नहीं तो अगर ये उल्ट कर दें तो ये किधर को बेंड होगी, ऊपर की तरफ, ऐसा ही होगा। यस सर। तो ये है कि यानी ये एज ए स्विच फिर काम करता है कि ये सर्किट को ऑन करवा देता है या ऑफ करवाता है। वो कैसे करवाता है, प्रिंसिपल ये मैंने आपको पहले बता दिया, बाई मेटल, सिंपल नाम से भी जाहिर है, बाई मेटालिक है हमारे पास, क्या जैसे ये थर्मोस्टेट है, सॉरी एक मिनट, जिसकी ये दूसरी डायग्राम ये वाली है, ठीक है, ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको अभी? यस सर। तो अब ये देखें, ये हमारे पास बाई मेटल स्ट्रिप है, एक येलो एक क्या ग्रे कलर में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिप अगर इस कंटेक्ट से एस पॉइंट पे क्या टच हो रही है तो करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, ठीक है। तो ये जो मेटालिक स्ट्रिप होती है इसमें से करंट फ्लो करता है, ये हीट करती है। आपको पता है रेजिस्टिव हीटिंग क्या होती है, जैसे बल्ब के फिलामेंट से करंट फ्लो होता है तो वो हीट होता है ना, ग्लो करता है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू, तो ये भी इसमें से करंट फ्लो करवाते हैं हम, ये हीट होती है। जब ये खास टेम्परेचर तक हीट हो जाती है तो ये क्या करती है, बेंड कर जाती है। तो ये क्या होगा, ये इधर से कांटेक्ट ब्रेक हो गया ना, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट, एस पॉइंट पे ये साथ टच है, जब तक ये टच रहेगी करंट फ्लो होगा, ये क्लोज सर्किट है। जब ये हीट करके बेंड कर जाएगी तो सर्किट यहाँ से ओपन हो गया ना, थोड़ा सा भी गैप आ जाए यहाँ पे तो सर्किट क्या है, ओपन सर्किट हो गया ना। यस सर। तो अब करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। हर तरह के थर्मोस्टेट में अगर बाई मेटालिक वो है उसमें ये प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये सादा ज़रा सिंपलेस्ट यानी कि थर्मोस्टेट है। और भी कई किस्म के, एक और को भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट है। और इसमें हमने क्या, अच्छा ये कब बेंड करेगी, एक खास टेम्परेचर पे इसने करना है, और ये कौन सा टेम्परेचर होगा जो हमने सेट किया होता है, जो हमने, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन का टेम्परेचर मैक्सिमम पे आपने रखा है ना, तो जब मैक्सिमम टेम्परेचर आएगा ये उसी वक्त इसने इतना बेंड होना है कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप कहेंगे जी इसी में तो हम मीडियम टेम्परेचर भी सेट करते हैं, अदर भी करते हैं, तो फिर कैसे, तो फिर तो मीडियम पे भी इसे बेंड कर देना चाहिए ना, और लो टेम्परेचर भी बेंड कर देना चाहिए, ऐसे ही है। लो पे करते हैं तो जल्दी इसलिए ऑफ हो जाती है ना, थोड़ा टेम्परेचर अचीव होता है तो ऑफ हो जाती है, लो पे रखते हैं, मीडियम पे और ज़्यादा हीट अप होकर ऑफ होती है।
इसका आंसर कोई बता सकता है? फिर ये सर कैसे अचीव करते हैं? ऊपर पॉइंटर लगाता ना, तो हम उससे फिक्स कर लेते हैं। नहीं, पॉइंटर से तो टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं ना, ठीक है, उससे टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं ना कि इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो सर्किट ऑफ हो जाना है। तो स्ट्रिप तो एक ही है ना, उसी स्ट्रिप को हम कहते हैं, यानी कि इसने लो टेम्परेचर पे भी बेंड करना है। तो अगर देखिए मैं कहता हूँ कि हाई पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, तो ये लो पे भी बेंड हो जाती है, तो जब हाई पे जाने के लिए भी लो से गुजर के जाना है ना, इससे हीट तो ग्रेजुअली होना है ना, रूम टेम्परेचर से हीट यस। होना है ना इसने। तो फिर बताएं, फिर तो लो पे पहले ही ऑफ हो जाएगा, हाई तक कैसे जाएगी? सर्किट तो ऑफ हो गया, ब्रेक हो गया, बेंड कर गई। इसका क्या सोल्यूशन होता है? हमें सर इन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिप को। इन्वर्ट करने से क्या होगा? तो यही तो मेरा क्वेश्चन है ना। तो इसका मतलब है फिर हम इस्त्री का एक ही टेम्परेचर सेट कर सकते हैं किसी भी गिवन इस्त्री का, या लो वाला एक हो सकता है, या मीडियम वाली स्ट्रिप हो सकती है, या हाई वाली हो सकती है। ऐसा ही है ना। देखिए स्ट्रिप फिर आप वो बनाएंगे जो 100 डिग्री पे बेंड कर जाए, या वो 200 पे बेंड कर जाए, या वो बनाए 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंड कर जाए। एक वक्त पे स्ट्रिप एक टेम्परेचर पे बेंड कर सकती है ना। आपने उसको ऐसा रखा है जो खास टेम्परेचर पे बेंड करे। समझ आ रही है? अच्छा, जैसे आपके पास मल्टीमीटर है, उसमें आपके पास, मैंने कल लास्ट टाइम भी आपको एग्जांपल दी थी, एक मिलियन एम्पियर रेंज वाला एमीटर होता है, एक एम्पियर रेंज वाला होता है, डिफरेंट रेंज वाले होते हैं ना एमीटर उसके अंदर। यस सर। तो होता क्या, आप तो नॉब से एक एक सर्किट सेलेक्ट करते हैं ना, तो अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल सर्किट लगे होते हैं। मिली एम्पियर के लिए अलहदा सर्किट लगा होता है, माइक्रो एम्पियर रेंज के लिए अलहदा लगा होता है, और एम्पियर रेंज के लिए हमें तो नजर नहीं ना आ रहे, हम तो नॉब से क्या करते हैं, एक सर्किट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये भी यही होता है, मल्टीपल बाई मेटालिक स्ट्रिप्स लगी होती हैं, ठीक है। नॉब से आप जब सेलेक्ट करते हैं, किसी एक स्ट्रिप को सेलेक्ट करते हैं, जितने नंबर होंगे उतनी मल्टीपल स्ट्रिप्स होंगी, ठीक है। 1 2 3 है, लो मीडियम हाई है ना, 3 ही कर लें, तो 3 डिफरेंट तरह की स्ट्रिप्स होंगी। एक को करेंगे तो वो सर्किट ऑन हो जाएगा, उसका कॉन्टेक्ट उस स्ट्रिप के साथ आ जाएगा। दूसरी को करेंगे तो दूसरी, जैसे एक स्ट्रिप यहाँ लगी है, एक यहाँ और एक यहाँ, नॉब को आप जब लो पे रखते हैं तो ये स्ट्रिप, ये जो एस पॉइंट है उस स्ट्रिप पे आ जाता है। मीडियम पे रखते हैं तो एस पॉइंट मूव करके सेंटर वाली स्ट्रिप पे आ जाता है। हाई पे रखते हैं तो एस पॉइंट मूव करके जो स्विच है, जो कॉन्टैक्ट है, वो मूव करके कहाँ पे आ जाता है, पी पॉइंट पे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिंपल सी जो है, ठीक है। तो अब आप, ये स्ट्रिप है, ये लो वाली है, तो क्योंकि इसने लो टेम्परेचर जो है जब वो आने हैं, वो चाहे 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 40 हो, उस टेम्परेचर के अचीव होने पे इसने बेंड कर जाना है, ठीक है। और जो मीडियम वाली है वो लो पे नहीं करेगी बेंड, क्यों? क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हाई है, यानी वो हाई टेम्परेचर पे बेंड कर सकती है। इतनी एक्सपेंड, हर मेटल हर लो टेम्परेचर पे ना एक्सपेंड करती है। किसी को ज्यादा हाई चाहिए होता है, किसी को और हाई चाहिए होता है ना, ऐसा यस ही है सर। ना। तो इसलिए आप मल्टीपल स्ट्रिप्स अंदर लगाई होती हैं, कोई इशू नहीं, मल्टीपल स्ट्रिप्स अंदर लगाई जा सकती हैं। तो एक वक्त में एक स्ट्रिप सर्किट में इन कांटेक्ट होती है, ये स्विच के साथ, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट यहाँ पे एस पॉइंट पे है, एक वक्त में एक के साथ बनता है, सारी के साथ इकट्ठा नहीं बनता। इसलिए जो नंबर आप सेलेक्ट करते हैं वो स्ट्रिप सेलेक्ट होती है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या, आप क्या दूसरा करते हैं, दूसरी स्ट्रिप सेलेक्ट होती है, तीसरा करते हैं तो क्या, तीसरी स्ट्रिप सेलेक्ट होती है। क्लियर? ठीक है। तो ये बेंडिंग की समझ आ गया, जो बेंडिंग का प्रिंसिपल है वो मैंने आपको बताया है कि वो उसका प्रिंसिपल ये है कि क्योंकि एक्सपेंशन डिफरेंट होती है, दूसरे हमने डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाया है, जो अभी प्रिंसिपल जो शो किया था आपको। तो इस आप नेट से काफ़ी सारी डायग्राम या आप क्या सर्च कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल जो इसका ये बेंडिंग हो रही है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है, कोई भी आप दो डिफरेंट मेटल को थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन डिफरेंट हो, उनको आप ज्वाइन कर लेते हैं, बॉन्ड कर लेते हैं, तो उसको जब आप हीट देते हैं तो वो क्या है, मतलब इरेगुलरली, मतलब वो क्या है, अनइवनली एक्सपैंड करती है, एक ज़्यादा करती है, कम करती है, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रिप बेंड कर जाती है। तो वो सर्किट को क्या ब्रेक कर देती है, वो बेंड नीचे करेगी, यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह का जो दूसरा है वो कैपेसिटी। जी जी, जी जी, हाँ ओरिजिनल पे आ जाती है, तभी तो करंट दोबारा फ्लो शुरू हो जाता है ना, आपको दोबारा इसलिए ऑन करनी पड़ती है, आप हो या खुद ही ऑन हो जाती है ना। तो देखिए आप नहीं, इलास्टिसिटी तो डेफिनेटली है, इलास्टिक भी होनी चाहिए, इलास्टिक बिहेवियर भी होना चाहिए। जब आप चीज़ को गर्म करते हैं, एक्सपेंड करती है, ठंडा करने पे अपनी असली हालत में वापस आ जाती है ना,
वो एक्सपेंशन खत्म हो जाती है ना, ये वही चीज़ है। और इलास्टिक वही है कि मसलन ये इतनी बेंड नहीं कर देनी आपने को टूट जाए जैसे जो है, तो हीट से बेंड हो रही है, आपने मेल्ट नहीं कर देना, इतना गर्म करना है कि मेल्ट ना हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि इसे बेंडिंग कर रहे हैं तो अगर बहुत हाई हीट कर दिया तो वो बिल्कुल मेल्ट हो, ऐसी स्ट्रिप यूज ही नहीं की जाती। ठीक है, इसी की सेकंड कैटेगरी है कि कैपिलरी ट्यूब है जो थर्मोस्टेट है। ये था ना बाई मेटालिक, जिसमें बाई मेटालिक स्ट्रिप यूज होती है। कैपिलरी ट्यूब थर्मोमीटर की तरह होता है, एक बल्ब होता है जिसमें मर्करी फिल होता है और उसके आगे एक कैपिलरी होती है। ठीक है, ये ट्यूब है, ये आपको सर्कुलर फॉर्म में लंबी सी ट्यूब नजर आ रही है कैपिलरी ट्यूब, और इसके आगे यहाँ पे क्या है, इसका एंड है, एक डायफ्राम लगी होती है। जब इसे हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच करते हैं बल्ब को तो क्या होगा, मर्करी एक्सपेंड करेगा, कैपिलरी ट्यूब में जाएगा, तो कैपिलरी ट्यूब में जाके आगे लाइट सी डायफ्राम, ये डायफ्राम को बेंड करवा देगा जिससे सर्किट ऑन हो जाएगा, और जब क्या है ये कूल डाउन होगा तो मर्करी क्या आएगा, वापस आ जाएगा बल्ब में। यस सर। ठीक है, तो डायफ्राम पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा ना, पीछे खत्म हो जाएगा। तो डायफ्राम जो आगे टच हो रही थी, इधर आगे जो टच होने के साथ वो प्रेस होकर कांटेक्ट बना रही थी, वो कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। यस सर, ओरिजिनल तो इस पोजीशन पे तरह हाँ वापस। वापस आ जाएगा। तो इस तरह से करंट फ्लो होगा, फिर ऑफ होगा, तो ये सारा टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। तो इसमें हमने मर्करी ऐसा सेट किया होता है, ये इसकी लेंथ भी इतनी रखी होती है कि इतने टेम्परेचर पे इतना प्रेशर जनरेट हो कि सर्किट क्या क्लोज हो या क्या हो, ओपन हो। ये सारा फिर बाकी कैलिब्रेटेड होता है, जैसे मैंने वो थर्मो इसमें बताया दूसरे में बायोमेटालिक थर्मोस्टेट में, कि उसमें भी हम क्या टेम्परेचर ऐसा सेट करते हैं, यानी स्ट्रिप ऐसी लेते हैं जो एक खास टेम्परेचर पे ही जाके बेंड हो, उससे पहले वो बेंड नहीं होगी। राइट, यस सर। ठीक है। तो ये है कि इस वजह से क्या वो टेम्परेचर रेगुलेट है कि ये एज ए स्विच ही काम कर रही है ना। ओवरऑल तो क्या है, थर्मोस रेगुलेटिंग टेम्परेचर जो रेगुलेटिंग डिवाइसेज हैं, कि लेकिन ये स्विच कैसा है कि इसे खुद ही पता चल जाता है कि ये टेम्परेचर अचीव हो गया। अब समझ आ गई, उसे खुद ही कैसे पता चलता है कि ये टेम्परेचर अचीव हो गया, कि हमने उसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसे बनाई है, वो जो स्ट्रिप है उसमें से करंट हम गुजार रहे हैं। ठीक है, वो करंट जब इतना गुजरता है कि उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाता है, इतनी वो हीट हो जाती है, तो उसने एक्सपैंड कर जाना होता है। तो यो जब उस एक्सपैंड करती है तो सर्किट क्या ब्रेक कर जाता है जो। तो ये असल ये इसके पीछे साइंस होती है कि ऑटोमेटिकली ऑफ क्यों हो गया फ्रिज, एसी क्यों ऑफ हो गया, कि उसके अंदर ज़ाहिर हमने सर्किट ही ऐसा बनाया हुआ है कि जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाए, टेम्परेचर हमने सेट करना है। इसमें एक बार याद रखें, टेम्परेचर हमने नॉब से सेट करना है या आपने उससे रिमोट कंट्रोल से सेट करना है। ठीक है, मैनुअली करें, रिमोट कंट्रोल जो ज़ाहिर वायरलेस डिवाइसेज हैं वो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो जाते हैं, जो मैनुअल है उन्हें आपने हाथ से करना, इसलिए मैनुअल है ना, आपको हाथ से नॉब को सेट करना होता है ना। यस सर। फ्रिज में ही मैनुअल है, आपको हाथ से टेम्परेचर सेट करना होता है, उसके अंदर बना होता है पॉइंटर बना है, वो नॉब सी बनी हुई है। इस तरह क्या हीटर में होता है, हीटर में भी आप खुद से नॉब से सेट करते हैं। ठीक है, तो बाकी जिसमें रिमोट काम करता है वायरलेस सिस्टम है, उनमें प्रिंसिपल अंदर वही उनमें भी है, उसमें भी थर्मोस्टेट ही लगा होता है, लेकिन बस उसको ऑपरेट आप वायरलेस रिमोट से करते हैं जो। ठीक है, वायरलेस तरीके से करते हैं जो। तो ये फर्स्ट कैटेगरी थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल थर्मोस्टेट्स। ये थर्मोमीटर नहीं है बल्कि क्या है, थर्मोस्टेट है जो टेम्परेचर को क्या है रेगुलेट करते हैं। कल हम प्रॉपर इंशाल्लाह थर्मोमीटर्स पढ़ेंगे जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक है और रेजिस्टिव थर्मिस्टर्स आपने नाम सुना होगा, रेजिस्टिव टेम्परेचर डिवाइसेस हैं, सेंसर्स हैं, उन्हें थर्मिस्टर्स भी कहते हैं। तो वो हम कल ये कैपिलरी ट्यूब की लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या होगा, ये दोबारा बता देते। इसमें यह है ना कि कितना हीट से उसे कितना देना है आपने, कितना एक्सपेंड करवाना है। अब रेंज से रिलेटेड मेरे ख्याल में आ जाएगी, क्योंकि रेंज हाई लेनी है तो अब इसकी लेंथ क्या है, कम ज्यादा कर सकते हैं ना। रेंज हाई लेनी है तो लेंथ ज्यादा मेरे ख्याल में होनी चाहिए, ताकि ज्यादा टेम्परेचर पे वहां तक प्रेशर पहुंचेगी। लेंथ ज्यादा होने से प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा ना, लेंथ तो कम हम होने से। ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर को भी हम लेंथ से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब अगर टेम्परेचर हायर हो तो फिर हमें लेंथ भी हायर रखनी पड़ेगी ताकि उसे जाहिर ज़्यादा है, टाइम लगे। जाहिर है टेम्परेचर तो हमें पहले नोन होगा ना कि हमने इसे हाई टेम्परेचर में यूज करना है। जैसे आपने किसी भट्टी में टेम्परेचर सेट करना है, वहां थर्मोस्टेट लगाना है, तो भट्टी का टेम्परेचर तो हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। यस ठीक है, सर। भट्टी का तो हंड्रेड्स होगा ना, लेकिन जो जाहिर है इस्त्री का और है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर और है। ये एप्लीकेशन की नोयत के लिहाज से हम इसे ऐसे यूज करते हैं कि आप अप्लाई कहाँ करें, लो टेम्परेचर रेंज में करना है, मीडियम टेम्परेचर रेंज में करना है, या हाई टेम्परेचर रेंज में करना है। ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर छोटी लेंथ होगी तो वो जल्दी एक्सपैंड होगी, वहां तक प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा ना। जैसे आप एक पाइप में से पानी फ्लो करवाते हो, पाइप की लेंथ जितनी बढ़ाओगे प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा ना पानी का। यस सर।
आपने वाटर टैप से पाइप कनेक्ट किया, जितनी लेंथ बढ़ाते जाओगे पानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, उसका प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है यस ना। सर। दरिया की लेंथ बढ़ा दो, पहाड़ों से सैलाब आया है, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी आहिस्ता आहिस्ता पानी का क्या होगा, फ्लो कम होता जाएगा ना, उसका प्रेशर कम होता जाएगा। ज़रा आपने लॉन्ग डिस्टेंस में उसे क्या फैला दिया जो है, ठीक है, लेंथ बढ़ा दी है जो है, ठीक है। जी सर। तो ये है भाई, इसमें ये सिंपल से पैरामीटर हैं, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इस चीज़, इसको आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो नोट्स आपके पास मौजूद हैं, ये चीज़ नेट से ये